हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को कल की क्लास में मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं, जिसकी वजह से हम क्लास जो है अपने छत से बनाते हैं। तो आज हम सोचे कि आप सभी को थोड़ा सा बाहर का सीन भी दिखा दे। मॉर्निंग मॉर्निंग सूरज का भी दर्शन हो जाएगा, अच्छा लगेगा आप सभी को। और इसके बाद हम थोड़ा सा अपने बाहर की सीन दिखा देंगे। अगर आप सभी नेक्स्ट वीडियो में चाहेंगे तो हम पूरा बना देंगे, अंदर से लेकर बाहर तक। आप सभी देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर इसके बाद अभी हम 1 मिनट के अंदर अपनी क्लास को शुरू कर देंगे, ठीक है। बेटा नंदन, इधर ऊपर देखो, इधर ऊपर हेलो बोलो। हेलो। कैसे हो? कैसे हो? जाओ, घर जा रहे हो? मैं जा रही हूँ। आप घर जा रहे हो? आप घर जा रहे हो? पागल, आप घर जा रहे हो अपनी मम्मी के पास? पागल, आप अपने घर से नहीं। काफ़ी शरारती बच्चा, वो अपने घर जा रहा है। तो हम अब अपनी वीडियो शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा आप सभी को खेत खलिहान भी दिखा देते हैं, चलिए। तो ये आप देख सकते हैं, इधर का सीन पूरा मेरे खेत से है और बाकी दूसरों का भी खेत है। घंटी की आवाज़ आप सभी को सुनाई दे रही होगी, वहाँ पे स्कूल है वो सामने, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। 4 फरवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन में आज हम पढ़ेंगे 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप क्वेश्चन रहेंगे, जो कि पूरे प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 50 से 55 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ 20 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम 55 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड मिला है? तो आपको इतना याद रखना है कि चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड मिला है, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी सिंगर हैं। इनको किसके लिए मिला है? तो त्रिवेणी के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं कि ग्रैमी अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पंडित रविशंकर जी हैं। और वहीं पूछे कि पहली महिला कौन है? तो तन्वी शाह हैं। और जो 67 नंबर का ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, कहाँ पर दिया गया है? तो लॉस एंजल्स में दिया गया है। अब की बार किसे मिला है? तो चंद्रिका टंडन को दिया गया है। और ये भारतीय मूल की अमेरिकी सिंगर हैं। और इनको जो है चैट एल्बम श्रेणी में इनकी किस एल्बम के लिए दिया गया है? तो त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड चंद्रिका टंडन को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। वहीं जो है 67 नंबर में अगर पूछे कि सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड किसको मिला है? तो यह बोयेंसे को मिला है। किसको? बोयेंसे को मिला है। इनकी किस एल्बम के लिए? तो काउ बॉय कार्टर के लिए, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न आप सभी को याद रखना। वैसे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में त्रिवेणी वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किसने किया है? तो इसमें 3 देशों की सेनाएं भाग लेती हैं, भारत, फ्रांस और यूएई, ठीक है। हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? तो यह दक्षिण कोरिया में की गई है। हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो मॉरिशस है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है? तो ईस्ट क्या है? एक कृत्रिम सूर्य है और इसका संबंध किससे है? तो चीन से। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं ईस्ट क्या है? तो यह एक कृत्रिम सूर्य है और इसको बनाया किसने है? तो यह चीन ने बनाया है, ठीक है। और इस ईस्ट में जो कृत्रिम सूर्य है, इसमें एक मशीन लगा है जो कि जितना सूर्य का तापमान सहन करने की, मतलब कि जो सूर्य का तापमान जितना होता है उतना तापमान ये भी सहन कर सकता है, ठीक है। तो उसका नाम है टोकामैक मशीन। किस में लगा है? तो ईस्ट में लगा है, जो कि कृत्रिम सूर्य है। और अभी हाल ही में टोकामैक मशीन से 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न की गई है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि सूर्य में जो नाभिकीय संलयन का स्रोत है, सूर्य में अगर पूछे कि ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। तो इस मशीन में भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कराई गई है, आपको याद रखना है। तो सूर्य में पूछे कि स्रोत क्या है ऊर्जा का? तो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। वहीं पूछे कि परमाणु बम में नाभिकीय संलयन होता है या विखंडन? तो नाभिकीय विखंडन होता है, यानी कि एक टुकड़ा गिरा फिर उससे जो है कई टुकड़े गिरेंगे, ठीक है। फिर ये टुकड़ा गिरा, यानी कि ये एक चैन की तरह टूटता जाता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है ये कई टुकड़े में टूटते जाएंगे, ठीक है, जब तक कि इनके अंदर की ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती। तो परमाणु बम किस पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। और सूर्य में अगर पूछे ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। आपको इतना याद रखना है। ईस्ट क्या है? एक कृत्रिम सूर्य है और किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किसने करा है? तो यह उत्तराखंड ने किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अभी हाल ही में अगर पूछे कि 38 नंबर का नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भी उत्तराखंड में किया गया है। शुभंकर क्या रखा गया है? मोली, जो कि राजकीय पक्षी है। और अगर बात करें कि थीम क्या रखी गई है? तो ग्रीन गेम्स इसकी थीम रखी गई है। टैग लाइन पूछे क्या है? तो संकल्प से शिखर इसकी टैग लाइन है।
हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह विशाखापत्तनम में हुआ है। हाल ही में चाप चारकूट नृत्य त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह मिजोरम में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को किसने लॉन्च किया है? तो मिचिबिकी 6 को किसने लॉन्च किया है? तो यह जापान ने किया है। ठीक है, तो यह जापान का क्या है? जीपीएस है। बात करते हैं कि जो मिचिबिकी 6 है यह क्या है? एक नेविगेशन उपग्रह है जिसको लॉन्च अगर पूछे किसने करा है तो जापान ने किया है। किसने? जापान ने किया है, ये आपको याद रखना है। वहीं पूछे जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो जाक्सा है। क्या है? तो यह जाक्सा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो H3 रॉकेट से लॉन्च किया है। और आप सभी को पता है कि जीपीएस अगर हम पूछे कि आप सभी को बताना है कि जीपीएस जो है किस देश का जो है नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, तो इसी के जीपीएस के स्थान पर जापान ने खुद का अपना नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है मिचिबिकी 6। ठीक है, तो जीपीएस अगर पूछे किस देश का है तो यह यूएसए का है। और वहीं पूछे कि भारत का जो है नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है? तो इसका नाम है नाविक। ठीक है, इसी नाविक का जो है एक अभी हाल ही में जो इसरो का 6वां मिशन लॉन्च किया गया है इसका नाम है NBS-02। ठीक है, किसने लॉन्च करा है? तो इसरो ने लॉन्च किया है, जो हमारे यहाँ की स्पेस एजेंसी है। और यह NBS-02 यह नाविक है, यानी कि यह हमारे देश का जो है जीपीएस है जो जिसका नाम है नाविक। ये भारत ने खुद लॉन्च किया है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया है। और अभी हाल ही में 6वां मिशन जो NBS-02 लॉन्च किया गया है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-15 से लॉन्च किया गया है। तो आप सभी को 3 देशों का नेविगेशन याद रखना है। अगर पूछे जापान का नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है? तो मिचिबिकी 6 है। अमेरिका का क्या है? जीपीएस है। हमारे भारत का क्या है? तो नाविक है। ठीक है, और बाकी के 2 और फेमस देशों के जो है जीपीएस मतलब नेविगेशन सिस्टम को याद कर लेते हैं। जैसे पूछे ग्लोनास कहाँ का है? तो यह जो है रूस का है। और चीन का जो है नेविगेशन सिस्टम क्या है? तो बाइडू है। ठीक है, तो ये आपको 5 से 6 देशों का याद रखना है। ठीक है, यही 5-6 देश का अगर पूछेगा तो पूछेगा। हाल ही में हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? तो यूएसए ने करा है। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा का है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो पुनेरी पल्टन बना है। हाल में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश पूछे कौन सा है? तो फ्रांस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया है आर प्रज्ञानंद जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं टाटा स्टील मास्टर्स 2025। अब की बार ये 87वें क्रम का था। आयोजन पूछे कहाँ किया गया था? तो नीदरलैंड में किया गया था। जैसे बात करते हैं टेनिस में, अगर पूछे कि सबसे फेमस कौन सा टेनिस होता है? तो टेनिस आप सभी को पता है कितने होते हैं? तो 4 टेनिस होता है। ठीक है, जिसमें सबसे फेमस होता है टेनिस का खेल विंबलडन। ठीक है, तो जो है जो ये टाटा स्टील्स मास्टर है इसका अगर पूछे उपनाम क्या है? तो यह जो है इसको उपनाम से जाना जाता है विंबलडन ऑफ चेस। ठीक है, तो ये जाना जाए। जैसे चेस में अगर पूछे कि सबसे फेमस कौन सा होता है? तो यह होता है टाटा स्टील्स मास्टर्स। ठीक है, और अगर टेनिस में पूछे सबसे फेमस कौन सा होता है? तो विंबलडन होता है। तो इसीलिए टाटा स्टील मास्टर्स को जो है विंबलडन ऑफ चेस कहा जाता है। अभी पूछे इसका विजेता कौन बना है? तो आर प्रज्ञानंद बने हैं। और इन्होंने किसको हराया है? तो डी गुकेश को हराया है। और बात करें कि पहली बार जो है टाटा स्टील मास्टर्स किसने जीता था? तो पहले भारतीय विजेता पूछे कौन बने थे? तो विश्वनाथ आनंद बने थे। और कब जीते थे? 2006 में जीते थे। हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो ब्रिटेन है। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो टाइगर वुड्स को सम्मानित किया है। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह कोलकाता में हुआ है। हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किसने करी है? तो यह शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सुनीता विलियम्स। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो स्टार लाइनर जहाज़ से जो है सुनीता विलियम्स कहाँ गई थी? अंतरिक्ष में गई थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गई थी, जिसे ISS कहा जाता है। ठीक है, और अगर पूछे कि स्टार लाइनर जहाज़ जो है किस कंपनी का जहाज़ है? तो बोइंग कंपनी का जहाज़ है। ठीक है, और यहाँ अगर बात करें कि ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की स्थापना कब करी जाती है? तो 1998 में किया जाता है। रूस और USA ने मिलकर इसकी स्थापना
करी थी। ठीक है, और अभी जो है हाल ही में सुनीता विलियम्स, आप सभी को पता है कि स्टारलाइनर जहाज़ से स्पेस स्टेशन पर गई थी और वहाँ पे फंस गई हैं, और इसके तहत जो है वहाँ पे बाहर अपना जो कार्य होता है उसको करती हैं। तो उनको कार्य करते हुए यहाँ पे 72 घंटे और 6 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, बाहर जो काम कर रही हैं। ठीक है, तो इस मामले में अगर देखा जाए तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं जिन्होंने बाहर जो कार्य किया गया है उनके द्वारा, तो 62 घंटे और 6 मिनट किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है अभी तक वापस नहीं आ चुकी हैं, तो इनको वापस लाने के लिए इसी फरवरी माह में जो है वापस लाया जा सकता है, ऐसी बात करी गई है। तो इनको वापस लाने के लिए कौन सा अगर पूछे मिशन शुरू किया गया था, तो क्रू 9 मिशन शुरू किया गया था, जिसमें हेल्प कौन कर रहा है, तो नासा के इसमें जो है हेल्प कर रहा है, और नासा के साथ साथ इसमें अगर पूछे कौन कर रहा है, तो स्पेस एक्स कंपनी भी इसमें हेल्प कर रही है इनको वापस लाने के लिए। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 12 Su-30 MKI विमानों के लिए किसके साथ 13,500 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा किया है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है, तो यतिन भास्कर जी को मिला है। हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आयरिस कहाँ लॉन्च हुआ है, तो केरल में। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां देश कौन सा है, तो स्वीडन है। छठा प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी को पता है। थोड़ा सा PDF में इधर उधर हो गया है तो क्षमा करेंगे। बात करते हैं, आप सभी को 2 दिवस याद रखना है, एक तो 2 फरवरी का और फिर इसके बाद 4 फरवरी का। ठीक है, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका अगर पूछे कि विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था गोंडा जिला में, और जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और पूछे किस रामसर साइट में, तो पार्वती रामसर साइट में जो है विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और थीम क्या रखी गई थी इस बार, तो इसकी थीम रखी गई थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा, इसकी जो है थीम रखी गई थी। वहीं बात करते हैं, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये बात सभी को पता है। अगले 3 वर्षों के लिए जो है इसकी थीम क्या निर्धारित करी गई है, तो यूनाइटेड बाय यूनिक जो है इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, थीम जरूरी है, थीम याद रखेंगे। और वहीं पूछे कि स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में कुल रामसर साइट्स अगर पूछे कितने हैं, तो 89 हो गए हैं, जो कि एशिया में अगर पूछे सबसे ज़्यादा रामसर साइट किसके पास है, तो हमारे पास है, यानी कि इंडिया के पास। ठीक है, ये आपको याद रखना। पहले नंबर पर अगर पूछे सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में किसके पास रामसर साइट है, UK यानी ब्रिटेन के पास है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको के पास है, और तीसरे नंबर पर भारत के पास है। ठीक है, टोटल कितने हैं, 89 है। वहीं पूछे कि राज्य में सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो 2 को याद रखना है, एक तो तमिलनाडु को और दूसरा UP को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और दूसरे नंबर पर UP है। हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह प्रारंभ हुआ है तीसरी क्रम का अगर पूछे तो तीसरा वाला गुवाहाटी में, दूसरा वाला पूछे कहाँ पे, दूसरा वाला प्रयागराज में, और पहला वाला पूछे कहाँ पे हुआ था, तो बीकानेर में हुआ था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, तो किसे मनोनीत किया गया है, सुधा मूर्ति जी को किया गया है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जीती हैं। एक सेकेंड। हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम का संबंध किससे है, तो यह एक प्रकार का जो है फंगी है। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखना है, इसको आप सभी पूरा याद रखेंगे एक साथ। जो है BHU के द्वारा अगर पूछे किसकी खोज करी गई है, एक फंगी की खोज करी गई है जिसका नाम है एपिकोकम इंडिकम। आप सभी इसको एक साथ याद रखेंगे जिससे आप सभी को याद करने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे एपिकोकम इंडिकम फंगी एक साथ याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और यह फंगी क्या है, कवक की एक नई प्रजाति है जिसकी खोज किसने करी है, BHU के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि कल्पा और सुवर्णा और इसके बाद सुरसा, ये 3 नई प्रजातियां हैं। आप सभी को बताना है कि ये किसकी नई किस्में हैं। जैसे कल्पा हुआ और सुवर्णा अगर पूछे किसकी नई किस्म है, तो यह नारियल की हैं। किसकी है, नारियल की हैं। वहीं पूछे सुरसा किसकी है, तो यह अदरक की है। ठीक है, तो नारियल की कल्पा सुवर्णा है और अदरक की सुरसा है। ठीक है, BHU के संस्थापक अगर पूछे कौन है, तो मदन मोहन मालवीय जी हैं। ठीक है, कौन है, मदन मोहन मालवीय जी। कवक का अध्ययन पूछे किसे कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की UP एग्रीस योजना के लिए किसने
$325.10 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। तो विश्व बैंक ने करा है किस योजना के लिए, तो यूपी एग्रीज के लिए, ठीक है। हाल ही में लाजित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण कहाँ हुआ है, तो जोरहाट असम में हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अगर पूछे कि महाशिवरात्रि पर्व जिसे हैरात कहते हैं, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। हाल ही में पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसके बारे में देखते हैं। इसका सही जवाब ऐसे हो जाएगा कर्नाटक। इसके बारे में पूरी व्याख्या देखेंगे। ऐसे व्यक्ति भी हैं पूरी दुनिया में जो चाहते हैं कि मतलब मरना चाहते हैं, जैसे काफ़ी उनको पीड़ा होता है या कोई असाधारण मतलब असहाय उनको पीड़ा होने की वजह से, जैसे उनके पास कोई भयंकर बीमारी हो जाए जिसको वो मतलब सहन नहीं कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर बोल दे कि ये जो है अब बेड पर ही हमेशा के लिए रहेंगे, तो वो जो व्यक्ति चाहता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। तो इस प्रकार का जो है कुछ केस जो है कहाँ शुरू किया गया है, कर्नाटक में, ठीक है। वैसे भारत में अभी जो है पूरे भारत में लागू नहीं हुआ है, कर्नाटक राज्य ने लागू किया है। जैसे बात करते हैं कि जो इच्छा मृत्यु होती है, इसके लिए एक शब्द है यूथेनेसिया, ठीक है। यूथेनेसिया जो शब्द है इसका मतलब होता है कि इच्छा मृत्यु जो है, कोई अगर मरना चाहता है तो वह मर सकता है, ठीक है। इसके तहत जो है 2 प्रकार की मृत्यु दी जा सकती है, एक तो एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव वाला हमारे भारत में कभी भी लागू नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जैसे कोई कमरा है बंद है, उसमें किसी को अगर मारना है तो उसके अंदर डाल दीजिए और कोई जहरीली गैस छोड़ दीजिए, वो व्यक्ति मर जाएगा। तो ये जो है सिर्फ विदेशों में है, ठीक है। या फिर जहरीला जो है इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसकी जो है मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है किसी के द्वारा अगर मारा जाए तो उसे एक्टिव कहा जाता है। लेकिन पैसिव का मतलब होता है कि वह बेड के सहारे है, मतलब बेड पे रहेगा, या उसे कोई असाध्य बीमारी हो गई है जो कभी ठीक ना हो, तो उसके लिए अगर डॉक्टर से परमिशन लिया जाए या फिर डॉक्टर जो है बोल दे कि हाँ ये व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता, तो उस प्रकार की जो मृत्यु दी जाएगी उसे पैसिव कहा जाता है, ठीक है। यानी कि लाइफ सपोर्टिंग जो डिवाइस है उस व्यक्ति से हटा दीजिए, यानी कि जो वेंटिलेटर पर व्यक्ति लेटा हुआ है उसको अगर किसी के द्वारा अगर मतलब उसकी सांसें रोकी गई है तो इस डिवाइस को हटा दीजिए, वो मर जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी कानून प्रक्रिया से उसकी जो है मौत करी जाएगी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि अगर व्यक्ति को मारना है तो उसके लिए अनुमति जो है उस राज्य के सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस राज्य में मतलब अपना नियम कानून लाएगा तो उस राज्य के हाई कोर्ट से यह परमिशन लेनी होगी कि व्यक्ति को मारना है या नहीं। अगर हाई कोर्ट जो है पास कर देता है, किसके आधार पर पास करेगा हाई कोर्ट, तो इसकी निर्भरता रहेगी मेडिकल बोर्ड पर। तो वह राज्य जो है एक मेडिकल बोर्ड बनाएगा और उसमें जो है यह प्रस्तावित कर दिया जाएगा कि जो व्यक्ति है ये कभी ठीक नहीं होगा और यह जो है मरना चाहता है, तो यह जो है जो मतलब फाइल बनेगी तो यह हाई कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट जो है इसको पास कर देगा, तो उस व्यक्ति को जो है इच्छा मृत्यु दे दी जाएगी। तो इस प्रकार का जो है पहला राज्य भारत में कौन बना है, तो कर्नाटक बना है, जो कि मेडिकल बोर्ड की स्थापना कर दी है, ठीक है। हाल ही में देश का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ लॉन्च हुआ है, तो चेन्नई में। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ शुरू किया है, तो यह जम्मू कश्मीर में किया है। हाल ही में पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो देवेंद्र झांझड़िया जी को किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित करी गई है, तो सूक्ष्म उद्यम के लिए 2.5 करोड़ करी गई है, ठीक है। बात करते हैं कि इस बार जो है निर्मला सीतारमण जी ने अपने जो है कार्यकाल का 8वां बार जो है बजट पेश किया है और इसमें जो है 4 इंजन बताए हैं, जिसमें कृषि, एमएसएमई, निर्यात और निवेश बताया है। इस एमएसएमई के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी जो है परिभाषा चेंज कर दी गई है, यानी कि किसी भी कंपनी में निवेश कितना हो रहा है और उस कंपनी से हमें टर्नओवर कितना मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी व्याख्या देखेंगे। बात करते हैं कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज, एम फॉर माइक्रो, स्मॉल, एस फॉर स्मॉल और मीडियम हो जाएगा एम फॉर मीडियम, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो माइक्रो के लिए निवेश कितना किया जाएगा, तो 2.5 करोड़ किया जाएगा और इससे टर्नओवर कितना प्राप्त होगा, 10 करोड़ प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें जो है इसके बारे में पहले देखेंगे, जैसे माइक्रो के लिए कितना निवेश करना होगा तब उसको माइक्रो कहा जाएगा, तो 2.5 करोड़। स्मॉल के लिए कम से कम 25 करोड़ का निवेश होना चाहिए, तब उसको स्मॉल जो है इंटरप्राइज
बोला जाएगा, और मीडियम के लिए जो है 125 करोड़ निवेश किया जाएगा, तब उसको जो है मीडियम इंटरप्राइज बोला जाएगा। अब वही पूछे कि कंपनी से टर्नओवर कितना होगा, तो 10 करोड़ होगा माइक्रो में, 100 करोड़ होगा स्मॉल में, और 500 करोड़ होगा मीडियम में। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, इसकी जो है टर्नओवर भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि हमें कितना मिलेगा माइक्रो में इसमें निवेश करने पर, और स्मॉल में या मीडियम में निवेश करने पर। इसमें बात करी गई कि जो सूक्ष्म उद्यम है, यानी कि जो माइक्रो इंटरप्राइज है, इसमें जो है सरकार के द्वारा एक क्रेडिट कार्ड भी इस बार जो है इस बजट में लॉन्च किया गया है, जिसमें जो भी अगर माइक्रो के तहत अपना बिजनेस शुरू कराना चाहता है तो उसको 5 लाख तक जो है सरकार लोन देगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और इसके तहत जो है 10 लाख क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है कि माइक्रो के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, तो 2.5 करोड़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी के लिए प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, यह भी बजट में जो है अब की बार घोषणा करी गई है, और इसकी स्थापना अगर पूछे कहाँ किया जाएगा, तो यह बिहार में किया जाएगा। कहाँ पर? बिहार में। मखाना बोर्ड का अगर पूछे निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो यह भी बिहार में किया जाएगा। और यूरिया प्लांट का निर्माण अगर पूछे कहाँ किया जाएगा, तो यह असम में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य से है, तो ये तबला वादक हैं। उनको 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, और जाकिर हुसैन जी को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था, तो 2002 में मिला था। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था, 2016 में मिला था। इनकी फेमस पुस्तक का क्या नाम है, अ पैशन ऑफ डांस इनकी पुस्तक का नाम है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत नवीन चावला कौन थे, तो नवीन चावला जो है ये मुख्य सतर्कता आयुक्त थे, सॉरी ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इनकी बात करते हैं, नवीन चावला जी की जो है अभी हाल ही में डेथ हो गई है, और ये जो है 79 ईयर्स ओल्ड थे। और इनका संबंध पूछे कहाँ से है, तो इनका संबंध है ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, और ये कब थे, तो 2009 में हमारी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो नवीन चावला जी थे। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है मदर टेरेसा। ठीक है, तो मदर टेरेसा की आत्मकथा अगर पूछे किसने लिखा है, तो यह लिखा गया है नवीन चावला जी के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त अगर पूछे कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार। ठीक है, सुकुमार थे, ये आपको याद रखना है। जैसे आर लास्ट में आएगा वही लास्ट आर वाला यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहली महिला पूछे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो रमा देवी थी। कौन थी? रमा देवी, याद रखना है। वर्तमान में पूछे कौन है, तो वर्तमान में है राजीव कुमार। कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं। प्रतिवर्ष विश्व विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में विक्टोरिया केजल ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है, तो डेनमार्क के लिए जीता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से सभी प्रश्नों को याद रखेंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।